खत्म हो गया, बच रहा है अभी, तो आज खत्म कर दूं क्या पहले उसको? टेस्ट निकालो, पहले टेस्ट ही कर देता हूं। किस चीज का टेस्ट है बच्चे? आर्टिकल का है ना। बेसिक टेस्ट है, कौन सा टेस्ट है? ये वाला टेस्ट है, 20 नंबर वाला, 15, 10, 25 क्वेश्चन। ये चलो ठीक है, टेस्ट मिल गया टेस्ट। बोलो बच्चे, पहला क्वेश्चन, जब पानी पिला दो बाबू, जब पानी पिलवा दो, बोलो पहला का आंसर बोलो फटाफट। पहला का आंसर डी फॉर DSL होगा, कोई डाउट? द सूनर यू गो फ्रॉम हेयर द बेटर इट इज। तो बेटर से पहले द का प्रयोग किया जाएगा। द सूनर यू गो फ्रॉम हेयर द बेटर इट इज। सबका सही है क्या? चलिए, ये पाया था द प्लस कॉम्परेटिव, द प्लस कॉम्परेटिव पढ़ा दिया था। क्वेश्चन नंबर 2, शी इज अ गर्ल वी आर लुकिंग फॉर आवर फ्रेंड्स मैरिज। तो शी इज ए गर्ल कि शी इज द गर्ल? शी इज द गर्ल वी आर लुकिंग फॉर आवर फ्रेंड्स मैरिज। शी इज द गर्ल। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 3, ही गेव मी एन 1 रुपी नोट। तो ही गेव मी एन नहीं होगा, ए हो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया तैयारी। शी गेव मी अ 1 रुपी नोट। क्वेश्चन नंबर 4, द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। तो स्टार्टिंग में द इंग्लिश नहीं होगा, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। ये आर्टिकल का शुरुआत है। आज भी आर्टिकल का टेस्ट मिला आप लोगों को? कल बना के लाना उसको। 5 नंबर है, दिस इज, बोलो दिस इज आ बेस्ट कि दिस इज द बेस्ट? दिस इज द बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 6, लेट मी स्माइल विद द बॉयज एंड फीड विथ द रिच। तो यहाँ पे द रिच का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि द प्लस एडजेक्टिव और प्लूरल नाउन। नो प्रॉब्लम। द प्लस एडजेक्टिव बराबर प्लूरल कॉमन नाउन। एडजेक्टिव में अगर द लगा दो तो बन जाता है प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है। जैसे द पुअर, द रिच, द हैप्पी। याद आ रहा है कि नहीं? पढ़ा था नाउन में कि नहीं पढ़ा था? हुआ बच्चे क्लियर? द प्लस एडजेक्टिव बराबर प्लूरल कॉमन नाउन। जैसे द रिच आर हैप्पी नहीं इसमें आया था। क्वेश्चन नंबर कितना? 7, आस्क ए लेडी की आस्क द लेडी? आस्क द लेडी। क्यों भाई? क्योंकि महिला खास है, बाहर में इंतजार कर रही है, तो आस्क द लेडी ना होगा। बोलो, पकड़ पा रहे हो सब लोग? क्वेश्चन नंबर कितना? 8, हार्ड वर्क इज द ओनली वे। हार्ड वर्क इज द ओनली वे। हार्ड वर्क इज द ओनली वे, एकमात्र रास्ता, इसलिए द आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ना, वे टू सक्सेस ना। 9 नंबर, आई सॉ a young boy। I saw a young boy। क्यों भाई? बॉय नाउन है, यंग हो गया एडजेक्टिव, उसके पहले आर्टिकल तो होना चाहिए ना, तो I saw a young। क्वेश्चन नंबर कितना? 10, she spoke the truth। she spoke the truth। she spoke the truth। कोई डाउट बच्चे? 1 से लेकर के 8 तक 10 तक। किसी बच्चे को कष्ट है लाइफ में? बोलो, आ जाओ फिल इन द ब्लैंक्स में। फिर फिल इन द ब्लैंक्स। न्यूटन सॉ
बोलो क्यों? कौन एप्पल गिरा है? मतलब वो एप्पल देखा, सोने का देखा होगा, कुछ सिल्वर का देखा होगा, कुछ ऐसे देखा होगा क्या? अरे एप्पल देखा, देखा तो सी सॉ एन एप्पल ना, फॉलिंग ऑन अर्थ, क्योंकि ऑन के साथ द अर्थ नहीं होता, फॉलिंग ऑन अर्थ पढ़ाया था ना? नहीं लिखवाया था अलग से कि ऑन द अर्थ नहीं लिखते, ऑन अर्थ लिखते हैं। ही फेल ऑन अर्थ, ये तो स्पेशल लिखवाया था आपको अलग से। और वही गलती करते हो, जिसमें स्पेशल पढ़ाया वही गलती करते। हाँ वही पूछता है, उसको हाईलाइट भी किया था क्लास में। एक दिन आओ, 4 दिन नहीं आओ तो मामला करो, है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 2, आई वेंट टू सर्कस, आई सॉ बट एन एलिफेंट। एलिफेंट क्या स्पेशल था बताओ? नाम ले दिया उसका कि रामू को देखा। अरे एलिफेंट पहली बार आया, एलिफेंट देखा तो एक ही ने देखा होगा, 50 देखा होगा। आई सॉ एलिफेंट, एन एलिफेंट। अच्छा जंगल में देखते तो एन लगाते ही, और सर्कस में द लगाएंगे। देखो सुनो बात को, पहले समझो, आप समझ, मैं समझ रहा हूँ, आप जो समझने का प्रयास कर रहे हो, आपको लग रहा है कि सर जो द लगाते हैं, बेटा द का मतलब होता है सर्टेनिटी। अब देखो ना यहाँ भी द लगाऊंगा आगे, पढ़ो इसको। आई वेंट टू सर्कस स्टरडे, आई सॉ एन एलिफेंट। मैं कल गया था सर्कस, एक हाथी देखा, एक टाइगर देखा, एक लायन देखा। एंड अब देखो नंबर ऑफ ट्रेंड हॉर्सेस है। अब घोड़ा कैसा है? घोड़ा होता है सब ट्रेंड क्या? अब यहां पे द लगेगा। अगर यहां पे रहता ट्रेंड एलिफेंट तब तुम द लगा सकते थे। कॉमन एलिफेंट है, किधर क्यों लगाया हूं? समझ बात को? तो यहां पे हॉर्सेस कैसा क्या बोला है? ट्रेंड। तो ट्रेंड का मतलब घोड़ों के समूह में से 10 को हम ट्रेंड कर दिए। जैसे तुम लोग डीएसएल में पढ़ रहे हो, खास हो गए तुम लोग, तो तुम लोग में द लग जाएगा, है? रिपीट, कहीं खोई थी लगता है, नहीं समझाया? कौन सा बच्ची? टाइगर वाला। जैसे आई वेंट टू सर्कस स्टरडे, आई सॉ एन एलिफेंट, अ टाइगर, अ लायन एंड द नंबर ऑफ ट्रेंड हॉर्सेस। क्लास में पढ़ाते हैं तो क्लास में रहिए, फिजिकली नहीं, मेंटली। होता क्या है कि हम लोग ऐसे बैठे हैं, सामने से गुजर गया कोई, आकर पूछा उसके पिताजी मेरा बेटा को देखा गुजरा हो? कौन सा बेटा? तो आंखें खुली है, तो हम लोग फिजिकली तो प्रेजेंट है और मेंटली एब्सेंट। आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं ना, मेंटली एब्सेंट बहुत ज्यादा है। उनके पीछे 5 टेंशन। एक नौकरी लग रहा, उसका टेंशन। दूसरा गार्जियन फोन कर रहा है, बेटा कहां तक पढ़ा, अभी तक कितने दिन और दिल्ली रहेगा, उसका टेंशन। तीसरा रात दिन कभी नींद नहीं आ रहा, चैन उड़ा हुआ है, उसका टेंशन। नहीं, दूसरा क्लास पढ़ने गए तो वहां समझ में नहीं आ रहा, करे तो बच्चा क्या करे, मारा मारा फिर रहा है बच्चा। तो आप लोगों की गलती नहीं, ये सब समय है। चलिए कहाँ पहुंचे हम? डीएसएल में आ गए, सब कल्याण हो जाएगा। अगला बोलो क्या है? क्वेश्चन में बोलो। थर्ड, टर्न टू द लेफ्ट, टर्न टू द लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 4, सी अप्रोच्ड अ टेबल
टू पुट अ ग्लास ऑफ वाटर। अब यहाँ पे जो टेबल है ना बेटा, यहाँ तुम द भी चाहो तो लगा सकते हो, तो लेकिन सेकंड में हमेशा ए आएगा। सी अप्रोच द टेबल टू पुट ए ग्लास ऑफ वाटर, सी अप्रोच ए टेबल टू पुट ए ग्लास ऑफ वाटर, दोनों सही, यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा। देखो ग्लास के पहले 100% ए आएगा, लेकिन टेबल से पहले ए भी आ सकता है, द भी आ सकता है। सिंगुलर है, काउंटेबल लगा दो। 5 का आंसर बोल जल्दी। If you made an appeal, if you made an appeal। छठा नंबर, अर्थ से पहले द लगेगा। द अर्थ मूव्स राउंड द सन इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ, यह एक सत्य है, इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। किसका था जी? गलती बहुत किया है तुमने, बाद में कर लेना, ठीक है ना। इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ। 7 नंबर, इट इज प्लीजेंट टू रीड ए बुक इन द इवनिंग ऑफ समर, इन द। 9 नंबर, द कार। अब वो सर यहाँ पे कार था, द क्यों लगा दिया आपने? आगे पढ़ो ना। मेड अ लाउड नॉइज, कार हल्ला कर रहा है, कार हल्ला करता है, कर रहा है, तो निश्चित हुआ कि नहीं हुआ, तो द आ जाएगा फिर। तो द कार मेड अ लाउड नॉइज। 9 नंबर, आई स्पीक द ट्रूथ, आई स्पीक द ट्रूथ। 10 नंबर, देयर इज अ स्कूल फॉर द डिफ, द डिफ मतलब बहरों के लिए। एक स्कूल था किसके लिए? बहरों के लिए। हाँ, आयरन इज द मोस्ट, बिल्कुल। लेट अस गो एंड टेक अ बाथ इन द रिवर। द गंगा, द बे ऑफ बंगाल, द गंगा, द बे ऑफ बंगाल। द बे ऑफ बंगाल होगा ना। दिस इज द पेन, क्यों भाई द क्यों है सर? दैट यू गेव मी, इस द क्यों आया? आगे लिखा दैट यू गेव मी, मतलब वही वाला कलम है जो कल दिया था। चिल्ड्रेन आर प्लेइंग ऑन द बेड, सेकेंडरी वर्क है। बोलो कोई डाउट है? 10, देयर इज अ स्कूल फॉर द डिफ, मतलब क्या? डिफ मतलब बहरा, बहरों के लिए क्या स्कूल है? खत्म कहानी। स्कूल बहुत सारी है, तो बहरों का स्कूल बहुत सारा हो, क्या दिक्कत है? स्कूल तो सबके लिए होता है भाई, बहरा हो चाहे अंधरा हो चाहे लुंगड़ा लंगड़ा, क्या दिक्कत है? खास तब होता जब स्कूल का नाम होता। कितना नंबर? द सुनर पढ़ा था ना, द प्लस कॉम्परेटिव, द प्लस कॉम्परेटिव। कभी नहीं, भूल से भी नहीं। तीसरा, ऊपर नीचे, नीचे। तीसरा, अब बताया था नेम ऑफ डायरेक्शंस के पहले द लगाते हैं, बताया था ना। तो द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट। और बोलो 6 नंबर, नीचे ऊपर। 6 है लेट में स्माइल विद द वाइज, द वाइज हो गया। फीड विथ द रिच, रिच में द आ जाएगा। और कोई लाइफ में दिक्कत बच्चे? जो बच्चे मोबाइल पे पढ़ रहे हैं, टेस्ट मिल गया उनको, ये टेस्ट पीडीएफ से डाउनलोड करना होगा, पढ़िए इसको आराम से। आर्टिकल का है, और आर्टिकल का बुक भिजवा दिया हूँ आपके कुरियर में, वही पढ़िए आप। और बोलो, मोबाइल में पढ़ता है ना बच्चा सब, बोलो टीवी में नहीं, मोबाइल बैच। टीवी में तो 1-2 बच्चा क्या पढ़ेगा? चलो कहाँ पहुंचा? हो गया जी? और कोई डाउट?
नहीं, चलो निकालो वोकैबुलरी, वोकैब निकालो बाबू। कितना लेसन? 19। N19 पे आ जाइए। बहुत ही तेजी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, काफी खूबसूरत बैच है ये। ए रूट वर्ड हम लोग का शुरू हो गया बच्चे। रूट वर्ड निकालिए। पहला वर्ड है माल। इस किताब को निकाल लिया सबने? जो बच्चे मोबाइल पे पढ़ रहे हैं, सेंटर पे पढ़ रहे हैं, किताब निकालो। पहला वर्ड है माल। माल का मतलब बुरा। माल क्या होता है? बुरा होता है। जहां भी माल लगा दो वहीं बुराई हो जाएगा। जैसे मेलोवोलेंट, हानिकारक, हार्मफुल, मेलोवोलेंट। माल न्यूट्रिशन, कुपोषण। माल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ हेल्दी फूड। बचपन में हेल्दी फूड नहीं मिलता, बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। माल न्यूट्रिशन, हम लोग भी दिल्ली में कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। सुबह खाना मिला, शाम में साफ हो जाता है कि नहीं? तो माल न्यूट्रिशन, कुपोषण। मैलिग्नेंट, फुल ऑफ इविल, बुरा या दुष्ट को मैलिग्नेंट कहते हैं। मैलेडी, मैलेडी कहते हैं बीमारी को, इलनेस। डिजीज को मैलेडी कहते हैं। मैलिंगर, मैलिंगर कहते हैं कामचोर को। मैलिंगर जो काम से बहाना बनाता है। मैलेडिक्शन, अभिशाप। मैलेडिक्शन, कर्स। अभिशाप या कर्स को मैलेडिक्शन कहते हैं। सेंस, सेंट को हम लोग भावना कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। तो सेंसिबल, समझदार है। सेंटिमेंट, भावना। सेंसरी, संवेदना। सेंसिटिव, संवेदनशील बनाना। सेंटिएंट, सचेत। सेंसिटिव, किसी को सेंसिटिव बना रहे हो, संवेदनशील बन गया। नहीं होता कहीं गए, शरीर सेंसिटिव हो गया, कुछ इन्फेक्शन लग गया, जुकाम हो गया, सेंसिटिव होता है शरीर। वोर का मतलब खाना। वोर या वोरस, इसका मतलब होता है खाना या खाने वाला। जैसे कार्निवोर, कच्चा मांस ही खा गया, कुछ मिला नहीं तो। कार्निवोरस भी कह सकते हो, कच्चा मांस खाने वाला। वोर मतलब खाना, कार्निवोरस खाने वाला। हर्बीवोरस, प्लांट ईटर। हर्ब का मतलब हर्बल, हर्बल चीज खाता है, हर्बीवोरस। ये सब वन वर्ड्स में भी आता है। फ्रोगीवोर, फल खाने वाला। फ्रग को फ्रूट। ओमनीवोर, मनुष्य प्राणी, सब कुछ खा लेता है। मनुष्य कैसा प्राणी? ओमनीवोरस, सब कुछ खा लेता है, मांस मांस से लेकर सब चबा जाएगा। नेक्टेरिवोर, शहद खा रहा है। इंसेक्टिवोर, कीड़ा मकोड़ा खा जाता है। चले जाओ थाईलैंड वगैरह, वहाँ सब कीटाणु भून के खा जाता है सब, है कि नहीं? ग्रैमनीवोर, घास खाने वाला। ग्रैनीवोर, अनाज खाने वाला। ए का मतलब के बिना, विदाउट। जैसे एनीमिया, रक्त की कमी है, ब्लड डिफिशियंसी, एनीमिया हो गया। अमोरल, नॉट मॉरल। एनेस्थेटिक, जब किसी का ऑपरेशन होता है तो एनेस्थेसिया देते हैं ना उसको, वही एनेस्थेटिक होता है। संवेदनहीन बनाने वाला। अब कोई ऑपरेशन करना है, इंजेक्शन डालता है, फिर चीर फाड़ जितना मर्जी कर दिया, जो करना है सो। एनेस्थेटिक। एनेस क्या है? सेंसेशन हो गया। एमनेशिया, एमनेशिया यादाश्त खत्म हो गया। आई एम इन नशा, एमनेशिया। एथेइस्ट, एथेइस्ट कहते हैं नास्तिक को, एथेइस्ट है, विश्वास ही नहीं, भरोसा उसको ईश्वर पर। अहाइड्रोरस, बिना जल के जल रहित। तो ये सब वन वर्ड्स में पूछे जाते हैं, जो मैं डिस्कस कर दे रहा हूं, जिससे आप एक बार दिमाग में चला जाएगा। टेक ओवर का मतलब होता है कार्यभार संभालना। कोई भी कार्यभार संभाल लिया, टेक ओवर कहलाता है। बर्न मिडनाइट ऑयल, कड़ी मेहनत करना। बर्न मिडनाइट। क्रॉसवर्ड्स, झगड़ा करना। क्रॉसवर्ड्स, जब तलवार क्रॉस हो गया, झगड़ा शुरुआत हो गया। बर्न कैंडल एट द बोथ एंड्स, ज्यादा खर्च करना। बर्न कैंडल एट द बोथ एंड्स, ज्यादा खर्चे करना। इस तरह से पढ़िए, बहुत ही बेहतरीन बैच है ये। कहां तक चला इसमें? 15 नंबर लेसन चलेगा।
धीरे धीरे कहो। देखो अभी का आजकल का जो मौसम है ना, इसमें पढ़ने का मूड नहीं कर रहा है। किताब निकालो तो लगता है क्या पाप हो रहा है, कमरे में जाओ तो लगता है रूम काटने दौड़ता है, अकेले रहने का मन नहीं होता, किसी के साथ ढूंढ रहा है रूम पार्टनर। तो भाई बेचैनी बेचैनी सा मन लगता है, मौसम का प्रभाव है। ये साल में 4 महीना ऐसा आता है जब ट्रांजिशन फेज होता है। जैसे जाड़ा से गर्मी जा रहा है, तो इस मोड में अभी गर्मी से जाड़ा आ रहा है, ठंडा मौसम। तो ये क्या होता है कि गर्मी ठंडा, तो बीमारी की बरसात, बीमारी बढ़ता है इसमें, खांसी सर्दी जुकाम तरह की बीमारियां, डॉक्टर का बोलबाला है ना, मन उमस लगता था कुछ है ही नहीं, दुनिया में लूट गया सब, है कि नहीं। तो भाई आलसीपन, नींद, स्लीपी स्लीपी फील करोगे, तो ये आप बेचैनी छाई रहेगी। तो ये आपकी गलती नहीं, ये मौसम की सब गलती है। मौसम ही कातिलाना है, सबके साथ यही हाल है। तो उसी में हम लोग मन मार के पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं। कोई इलाज तो है नहीं। अब मन हो चाहे ना हो, नौकरी लेना है, अब नौकरी लेना है तो पढ़ना पड़ेगा, चाहे रूम काटने दौड़े चाहे कोई काटने दौड़े, पढ़ना पड़ेगा। तो 15 से मुझे भरोसा है सबने पढ़ा होगा, है कि नहीं। तो मैं किसी को खड़ा नहीं करवा रहा, क्योंकि मुझे सबका दिले हाल पता है। तो बताओ डिफेक्ट का मतलब, डिफिशियंसी का मतलब, जो बच्चे मोबाइल में मुस्कुरा रहे हैं खड़े हो जाइए मोबाइल लेके। बोलो इम्पोजिंग का मतलब, इनिशियल शुरुआत, इंस्पायर, लिटरेसी, मैग्नीट्यूड, मैनिफेस्ट दिखलाना, मेट्रोपोलिस महानगर या राजधानी, मेट्रोपॉलिटन सिटी, मेट्रोपोलिस, प्लेसिड, प्रोडिजियस, प्रोवेस, रेस्ट्रिक्शन, राइट, सेंचुअरी, स्टेबल, स्टेपल, ट्राइम्फल, ट्राइम्फंट। जबरदस्त जबरदस्त तैयारी। वो इम्पोज होता है, और इम्पोज से इम्पोजिंग नहीं बना है ना। इम्पोज का मतलब थोपना, ये इम्पोजिंग मतलब शानदार। नहीं, इम्पोजिंग बेटा नहीं बनेगा, उसका स्पेलिंग अलग होगा, ये नहीं बनेगा, इसका नहीं बनेगा, ये अलग वर्ड ही है, इसको याद कर लो। चलिए निकालिए प्रोनाउन जरा। प्रोनाउन कहां तक हुआ था? रेसिप्रोकल लास्ट हुआ था। आज मैं सोच रहा हूं प्रोनाउन को खींच दिया जाए। निकालिए प्रोनाउन फटाफट। तुम लोग साथ दो तो मैं 2 दिन में कोर्स समाप्त कर दूं। क्या बात कर रहे हो? नंबर 8 लिखो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है भाई? तो यहां पे आप ध्यान देना कि जैसे ईच, आइदर, नाइदर लिख लीजिएगा। ईच, आइदर एंड नाइदर are called distributive pronoun. Each, either and neither, each, either and neither are called distributive pronoun. Each, either and neither are called डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच, आइदर, नाइदर को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। ईच, आइदर एंड नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच, आइदर एंड नाइदर आर कॉल्ड
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब यहां ध्यान दीजिए बोर्ड पे, ईच एवरी आइदर नाइदर। अब बोलो ऊपर नीचे में क्या अंतर है? ऊपर में एवरी नहीं है और नीचे में एवरी। अच्छी बात। इसके बाद लगा दिया हमने नाउन। अब मुझे बताओ कि नाउन से पहले रहने का अधिकार किसको दिया गया है? तो बोलो ये सारे शब्द एडजेक्टिव हुए कि नहीं हुए? इसका मतलब ये हुआ कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता होगा और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है। तो ईच आइदर नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ईच एवरी आइदर नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब यहां मुद्दा उठ रहा है कि दोनों हो सकता है लेकिन एवरी ऊपर में नहीं है। इसका मतलब यही ना हुआ कि भाई एवरी प्रोनाउन नहीं होगा, यही ना हुआ जी। यानी एवरी इज अ सिंगल वर्ड विच इज यूज्ड एज एडजेक्टिव ओनली। एवरी जो वर्ड है वो प्योर एडजेक्टिव है, प्रोनाउन का काम नहीं कर सकता। अगर प्रोनाउन होता तो जैसा 3 शब्द ऊपर है तो ऊपर भी 4 होता, नीचे भी 4 होता। इसलिए किताबी ज्ञान नहीं, एवरी एक मात्र ऐसा वर्ड है जो प्योर एडजेक्टिव है, वो कोई प्रोनाउन संभव नहीं है। यानी एवरी के बाद नाउन संभव है, एवरी के बाद अकेले संभव नहीं है। यानी एवरी का प्रयोग तुम अकेले कर ही नहीं सकते कभी, अगर करा तो वो गलत है। एवरी जब भी होगा तो नाउन के पहले होगा। बाकी तीनों का प्रयोग बिना नाउन का हो सकता है क्योंकि प्रोनाउन है। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट। कैसे सर? जैसे समझिए गौर से, हमने बोला ईच इज हैप्पी और यहां कर दिया हमने एवरी इज हैप्पी। लोग बोल देते। अब बताओ ईच यहां पे क्या काम कर रहा है? बोलो एवरी काम कर सकता है प्रोनाउन का? तो सेंटेंस ही गलत हो गया, ये राइट हो गया। क्योंकि एवरी क्या है? प्योर एडजेक्टिव है। इसके बाद तुमको नाउन देना पड़ेगा। एवरी कौन? एवरी बॉय, एवरी वन, एवरी बॉडी, एवरी स्टूडेंट्स, एवरी गर्ल, तुमको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। ये बात समझ आया तक? कोई दिक्कत नहीं। तो ईच एवरी आइदर नाइदर आर यूज्ड एज एडजेक्टिव। कब? जो नाउन से पहले होता है। क्लियर? अब इसके लिए 4-5 एग्जाम्पल लिखिए, फिर मैं कॉन्सेप्ट दूंगा। देखिए, ईच इज हैप्पी, ईच इज हैप्पी लिखिए फटाफट। ईच इज हैप्पी। दूसरा, ईच बॉय इज हैप्पी, ईच बॉय इज हैप्पी, ईच बॉय इज हैप्पी। दूसरा, एवरी ईच बॉयज हो गया। लिखिए एवरी बॉयज आर रेडी टू डू, एवरी बॉयज आर रेडी टू डू दैट वर्क, एवरी बॉयज आर रेडी टू डू दैट वर्क, एवरी बॉयज आर रेडी टू डू दैट वर्क, एवरी बॉयज आर रेडी टू डू दैट वर्क। नेक्स्ट लिखिए every boy is ready to do, every boy is ready to do that work, every boy is ready to do that work, every boy is ready to do that work. Next, neither sister is beautiful, neither sister is beautiful, neither sister is beautiful. Next, either is ready to do, either is ready to do, either is ready to do। अब जरा हाथ उठाओ। फर्स्ट क्या लिखा बच्चे? ईच इज हैप्पी, राइट और रॉन्ग? सेकंड क्या बाबू? ईच बॉय इज हैप्पी, राइट और रॉन्ग? राइट। नेक्स्ट क्या बच्चे?
एवरी बॉयज है कि बॉय है, इज है कि आर है, हैप्पी है, तो एवरी बॉयज आर हैप्पी। राइट और रॉन्ग? रॉन्ग में कितने लोग, राइट में कितने लोग, कितने लोगों को नहीं समझ में आया? तो एवरी बॉयज, एवरी है, बॉयज है, आर है, काट दो, गलत है। अगला क्या है? एवरी बॉय इज हैप्पी, इसे राइट करो। एवरी बॉय है तो राइट करो, बॉयज है तो काट दो। अगला कौन सा है? नाइदर सिस्टर इज है, राइट करो। अगला क्या है? आइदर इज, आइदर क्या हो गया? प्रोनाउन, राइट करो। अब तुम्हें एक डाउट हो रहा होगा कि सर एवरी बॉयज ए कैसे रॉन्ग हुआ, ईच बॉयज आर ए कैसे रॉन्ग हुआ? तो ध्यान देना बच्चे, चार शब्द को पी लो, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ये चार शब्द जहां कहीं तुम्हें अपनी आंखों से दिख जाए, वर्ब हमेशा सिंगुलर, और ये चार वर्ड आजीवन सिंगुलर। लिखो इसको, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, आजीवन सिंगुलर नाउन लेता है और वर्ब भी लेता है सिंगुलर। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, आजीवन सिंगुलर नाउन लेता है और वर्ब भी लेता है सिंगुलर। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, आजीवन सिंगुलर नाउन लेता है और वर्ब भी लेता है सिंगुलर। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, आजीवन सिंगुलर नाउन लेता है और वर्ब भी लेता है सिंगुलर। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर आर ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। यानी ईच, एवरी, आइदर, नाइदर जो है बच्चे, आजीवन नाउन भी लेता है सिंगुलर और वर्ब भी लेता है सिंगुलर। तो बोलो, ईच बॉयज के भी होगा, एवरी बॉयज के भी होगा, बोलो बोलो, यस। ऐसे ना बोलो जोश के साथ, तो लगता है किसी ने चूस लिया है। एनर्जी को बनाए रखो, एनर्जी टाइट होना चाहिए, है ना। मौसम है तो मौसम को बदला ले लो। बोलो बाल, क्या करते लाइफ में? तो आइदर, अब पता ये करना है कि चीज का प्रयोग करते कहाँ हैं, वो बताऊंगा भी। बस ये पता है ना कि आइदर होता है सिंगुलर, आइदर है प्रोनाउन, तो आइदर प्रोनाउन है मतलब सब्जेक्ट है, तो आइदर के लिए ईज का प्रयोग करेंगे। अभी सिखाऊंगा कि कहाँ प्रयोग करेंगे ईच, एवरी का, आइदर का, उसका हिंदी क्या होता है सब सिखाऊंगा अभी। अभी बोलो, अच्छी बात। एक बात बताओ, अभी ने पढ़ा था कि आइदर, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर प्रोनाउन है एज वेल एज एडजेक्टिव है। अगर ईच, एवरी, आइदर, नाइदर अकेले आ जाए, क्या कहा था? देखो समझा कर से, देखो, आइदर बॉय इज रेडी टू डू, हमने कहा यहां पे आइदर इज रेडी टू डू, ये नहीं जी। अब आइदर के बाद क्या आ गया? नाउन से पहले कौन रहता है? आइदर पर क्या आ गया? ये क्या हो गया? प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन का काम किया, एडिटिव का काम किया। अब इसका हिंदी सर, तो आइदर का हिंदी होता है दो या दो में से कोई एक। आइदर बॉय, दोनों लड़का रेडी है या दो में से कोई एक लड़का रेडी है। आइदर इज रेडी, दो में से कोई एक रेडी है। अब आइदर बॉय है कि गर्ल नहीं पता, या दोनों तैयार है, ठीक है। जैसे ईच इज हैप्पी, दोनों खुश है, अब दोनों कोई भी हो सकता है। ईच बॉय इज हैप्पी, दोनों लड़के खुश हैं। नाइदर सिस्टर, दोनों बहनें, ठीक है। तो ये सब पढ़ाऊंगा अभी, जस्ट या काम करो, पहले पढ़ ही लो, उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट दूंगा। देखो, पहले अंतर करो ईच और एवरी में क्या अंतर है। ईच का प्रयोग करते हैं यूज, ईच का हिंदी पे समझो, ईच का हिंदी होता है प्रत्येक। तो प्रत्येक कितने के लिए? दो के लिए। ईच का, एवरी का हिंदी होता है प्रत्येक,
कितने के लिए? बोलो ईच में भी कोई डाउट है? ईच का मतलब प्रत्येक, कितने के लिए? ऑटोमेटिक 2 ही होगा, और एवरी मतलब 2 से ज़्यादा। हिंदी का निकलेगा प्रत्येक। तो प्रत्येक प्रत्येक दोनों समझ में आ गया। ईच का एक एडवांटेज ये है कि ईच जो है, एक हिंदी होता है प्रति एक। आपको बताएगा कि प्रत्येक और प्रति एक में क्या अंतर है। जैसे चावल की एक बोरी है, उसमें 50 किलो चावल है और उस पर लिखा हुआ है 25 रुपये, तो उस पूरी बोरी की कीमत 25 रुपया है या प्रत्येक किलो का दाम 25 रुपया है? तो प्रत्येक किलो। तो प्रति एक का मतलब एक एक करके जितना हो जाए। तो बोलो प्रति एक का मतलब 2 से अधिक हुआ कि नहीं हुआ भाई? 2 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। जैसे बोलो प्रति एक बच्चे के पास कलम है, तो प्रति एक मतलब एक एक करके। क्लियर? तो यहाँ हिंदी क्या लिखा है? वहां प्रत्येक है तो कितने के लिए? तो समझाया अभी जस्ट। यहाँ पे हिंदी क्या है? प्रति एक। तो प्रति एक और प्रत्येक में अंतर नहीं है। ठीक है, समझाया? अच्छी बात। प्रत्येक का मतलब क्या होता है भाई? ये दिखाता है ग्रुप को। क्या बच्चे? ग्रुप। जैसे ग्रुप में जितना बच्चे, यहाँ बोलो एवरी स्टूडेंट, तो एवरी स्टूडेंट का मतलब हर बच्चा। तो एक ग्रुप को शो करता है, 2 से ज़्यादा ग्रुप को। और यहाँ पे कितने ग्रुप हैं? 2। तो यहाँ 2 है और यहाँ 2 से ज़्यादा है। ये पूरे कंबाइंड को शो करता है। क्लियर हुआ? तो बोलो ईच को दिक्कत नहीं ना। अब ईच बॉय बोलो मतलब 2 लड़का। जैसे हमने कहा राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, ईच इज हैप्पी। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, ईच इज हैप्पी। तो राम श्याम कितने दोस्त हैं? दोनों खुश हैं, ईच इज हैप्पी। यहाँ पे हमने कहा कि राम श्याम मोहन सुहन आर फ्रेंड्स, एवरी वन इज हैप्पी, एवरी बॉडी इज हैप्पी। तो यहाँ पे एवरी अकेले नहीं आता बिना नाउन के। तो एवरी क्या है? प्योर एडजेक्टिव है। बस मैं अगला बढ़े आइदर नाइदर। देखो एक आइदर और नाइदर नॉर होता है, वो कंजंक्शन है। यहाँ पे एडजेक्टिव अकेला वर्ड आइदर और अकेला वर्ड नाइदर। आइदर का मतलब होता है 2 या 2 में से कोई एक। 2 या 2 में से कोई एक। और नाइदर का मतलब नन ऑफ 2, दोनों में से कोई नहीं। 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 तो नाइदर नाउन लगा दो कि बन जाएगा एडजेक्टिव। नाइदर सिस्टर, आइदर सिस्टर, आइदर बॉय, नाइदर बॉय। क्लियर? हिंदी होता है 2 में कोई एक। जैसे हमने कहा आइदर बॉय इज रेडी टू क्रॉस द रोड, मतलब कोई 2 लड़का रोड किनारे खड़ा था, आपने बोल दिया नाइदर बॉय, कोई लड़का रोड क्रॉस नहीं करेगा। आइदर बॉय दोनों कर सकता है या कोई एक करेगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे बात यहाँ तक बन चली। तो हमने कहा कि ईच एवरी आइदर नाइदर ये सारे होते हैं सिंगुलर और वर्ब भी लेते हैं सिंगुलर। अब अगर ऐसा कॉन्सेप्ट हो कि मैं बोलूं कि ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ईच बॉय एंड से जोड़ दिया, एंड ईच गर्ल। अब बताओ कि ईच लगाऊं क्या लगाऊं? ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ईच बॉय एंड ईच गर्ल। राम एंड श्याम, राम इज, राम एंड श्याम इज की आर। अच्छा राम एंड श्याम इज आएगा? नहीं पाया आपने?
कि जब कोई भी दो नाउन को एंड से जोड़ते हैं तो आने वाला वर्ब क्या होता है? और के साथ सिंगुलर। राम एंड श्याम आर कमिंग, की इज कमिंग? ईच बॉय एंड, ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज कमिंग, क्या आर कमिंग? कितने लोग इज कमिंग वहां चाहिए? कितने लोग आर कमिंग वहां चाहिए? वो थोड़ी आर वाला भोला है सब, भोला समझते हो? हमने फुसलाया वो बहल गया। धर्मेंद्र सर ने एक बात कहा था कि चेबरी आयदर नैदर, जहां अपनी आंखों से दिख जाए। भर्ब हमेशा सिंगल हो गया। एक बार आए चाहे 1000 बार आए, भर्ब हमेशा, डोंट बी कंफ्यूज्ड। एक बार आए चाहे 1000, भर्ब हमेशा, इसको याद रखना, ठीक है? मैं लिख देता हूं बोर्ड पे। पहला, इसको 4 अक्षर बनाता हूं। पहला, each every प्लस नाउन, each boy and each गर्ल। बोलो वर्ब क्या होगा बच्चे? सिंगुलर। फाइन। दूसरा कॉन्सेप्ट, ईच हो, एवरी हो, एंड हो प्लस नाउन हो, वर्ब हमेशा क्या होगा? तीसरा, एक मामले में नाउन हो जाता है सिंगुलर लेकिन वर्ब हमेशा रहता है सिंगुलर, ये ध्यान देना। जैसे अगर कहा जाए each of the, every one of the, either of the, neither of the। अब एक आपको सिस्टम बताया होगा कि जहां भी बच्चे ऑफ द का प्रयोग कर देते हैं तो बोलो इसके बाद जो नाउन लगाते हैं वो क्या हो जाता है? प्लूरल ना। ईच ऑफ द बॉयज, ना कि बॉय। ऑफ द के बाद नाउन हमेशा प्लूरल, सम ऑफ द बॉयज, ऑल ऑफ द बॉयज, नन ऑफ द बॉयज, क्लियर? लेकिन वर्ब हमेशा क्या होगा? ये 4 वर्ड बड़ा खतरनाक, याद रखना। इन चारों के बाद वर्ब कहीं प्लूरल हो ही नहीं सकता। ठीक है? चौथा रूल है, तीसरा था, चौथा देखो। चौथा क्या है? मान लो वी लगा है, यू लगा है, दे लगा है, उसके बाद ईच लगाया, ए भी लगाया, तो इस केस में वर्ब हो जाता है प्लूरल। क्यों भाई? क्योंकि वी यू दे ये होता है प्लूरल। जिसके स्ट्रक्चर को, फ्रेम को दिमाग में फिट रखना, एक बार जानने का प्रयास करना। ये 4 स्ट्रक्चर है, इस 4 स्ट्रक्चर को आप दिमाग में फिट रखना। लिख लिया बाबू? एग्जाम्पल लिखो, शुरुआत करो यहां से। लिखो वी इच, वी इच। बोलो हैव लगाऊं कि हैज लगाऊं? वी इच हैव कि हैज? कितने लोग हैज में हैं? हैव में वी इच के बाद हैव लिखूं कि हैज लिखूं? हैव ना। वी इच हैव इसके अनुसार, तो वी इच हैव एडवाइज्ड
We each have advised. We each have advised to give up smoking. We each have advised to give up smoking. We each have advised to give up smoking. We each have advised him to give up smoking. क्या बोलते हैं? कहीं मत छोड़ो, पीते रहो। मतलब किसी को सलाह क्या देते हैं, कहीं मत छोड़ो, शराब नशा करते रहो, क्या करना चाहते? अच्छा अच्छा, अगला एग्जाम्पल लिखिए। ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, each boy and each girl, each boy and each girl, बोलो, is going कि are going? Is going to cinema. Each boy and each girl is going to cinema. Each boy and each girl is going to cinema. Each boy and each girl is going to cinema. और लिखो 4 एग्जाम्पल। ईच ऑफ द ऑफिसर, ईच ऑफ द ऑफिसर इज ऑनेस्ट, ईच ऑफ द ऑफिसर इज ऑनेस्ट, ईच ऑफ द ऑफिसर इज ऑनेस्ट। दूसरा लिखो पहले, ईच ऑफ द ऑफिसर्स, ईच ऑफ द ऑफिसर्स are honest, each of the officers are honest, each of the officers are honest. Next लिखो, each of the officers, each of the officers is honest, each of the officers is honest. हाथ उठाओ। तो each of the officers is क्या? तो समझ में आ गया? देखो गौर से, मैंने क्या कहा? each of the officers is honest. तो कोई दिक्कत? each boy and girl is going to cinema. each boy and each girl is, तो बोलो डिस्ट्रीब्यूटिव क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ तक कोई डाउट है बच्चे? बताओ मुझे, आगे बढ़ चलें। चलिए अगला लिखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये सब टेक्निकल पार्ट है, रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन। इन दोनों का नाम पता है क्या है? सेल्फ प्रोनाउन। इन दोनों को हम सेल्फ प्रोनाउन नाम से जानते हैं। सेल्फ प्रोनाउन कैसे सर? माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्फ, yourselves, herself, himself, itself, themselves are called self pronoun. Myself, ourselves, yourself, yourselves, himself, herself, itself are called self pronoun. इन सब को हम सेल्फ प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। नॉट रिफ्लेक्सिव
नॉट एम्फेटिक। ये सबका पहला नाम है सेल्फ प्रोनाउन, उसके बाद ये बनेगा एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव। कैसे बनता है वो देखते हैं, ठीक है। पहले इसका नाम क्या है, सेल्फ प्रोनाउन। सेल्फ पता चलेगा तब पता चलेगा कि रिफ्लेक्सिव कब, एम्फेटिक कब। मिटाऊं इसको, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, इट इज कॉल्ड एम्फेटिक। पहले कुछ बात समझ लीजिए। अगर एक बात बताइए, सेल्फ का मतलब होता क्या है? सेल्फ का मतलब होता है खुद। खुद का मतलब क्या होता है? स्वयं। स्वयं का मतलब अपने आप। जैसे माई, आई का फैमिली है, इसका मतलब मैं खुद, हम लोग खुद, तुम खुद। नहीं बोलते तुम खुद जिम्मेदार हो, है ना। यू योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क। योर सेल्व्स, तुम लोग सब खुद। हर सेल्फ वह खुद, हिम सेल्फ वह खुद, इट सेल्फ यह खुद, देम सेल्फ वे लोग खुद। ठीक है। अब बताओ, अगर बोलना है राम खुद बेईमान था, तो राम के लिए क्या आएगा? राम सेल्फ, हिम सेल्फ। हैं जी। लता के लिए क्या आएगा? और मान लो कहा जाए डॉक्टर खुद ही जिम्मेदार है, तो डॉक्टर के लिए क्या आएगा? बोलो। जब जेंडर नहीं पता हो तो हिमसेल्फ। अगर पता चल जाए कि डॉक्टर नहीं, महिला है डॉक्टर, तो हर सेल्फ। अगर पता है डॉक्टर महिला तो हर सेल्फ। नहीं पता कुछ भी, डॉक्टर पता है सिर्फ, तो हिमसेल्फ। फलाने देश का पीएम खुद जिम्मेदार है, अगर पता है तो हिम हर, अगर नहीं पता है तो हिमसेल्फ। कर लोगे? समझ में आ गया मोटा मोटी? चलिए, ये तो वह सेल्फ प्रोनाउन जानने का तरीका कि भाई किसी को हम हिमसेल्फ लगा सकते हैं, सिंगुलर है तो। अगर प्लूरल है तो क्या लगेगा? देम सेल्फ्स। जैसे राम मोहन सोहन जिम्मेदार है, तो क्या लगेगा? देम सेल्व्स। ठीक है। वापिस आ जाओ। अब यहां पे देखिए बच्चे, दो स्ट्रक्चर होता है सेल्फ का। पहला ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सेल्फ प्रोनाउन। दूसरा सब्जेक्ट प्लस सेल्फ प्रोनाउन प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। राइट। अब देखो, सब्जेक्ट वर्ब अदर सेल्फ प्रोनाउन, सब्जेक्ट वर्ब सेल्फ प्रोनाउन। अब देखो यहाँ पे सेल्फ प्रोनाउन, जब सब्जेक्ट वर्ब के बाद सेल्फ आए तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव। क्यों सर? रिफ्लेक्ट करता है। और सब्जेक्ट के तुरंत बाद सेल्फ आए तो इसे कहते हैं एम्फेटिक। क्यों सर? ये पढ़ना पड़ेगा। अब पहले एग्जांपल देके चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव कैसे, एम्फेटिक कैसे। क्लियर? चेक करते हैं। हमने चेक किया कि यहाँ पे चेक किया, एक ऐसा नाम ले रहा हूँ अनकॉमन सा, वो नाम ले लिया हमने मालती। मालती किल्ड हरसेल्फ। अब देखो मालती कौन है? ये मालती। ये देखो फैन है। मालती इस फैन से हैंग कर ली। फंदा बड़ा हो गया क्या? कोई बात नहीं, जब खींचेगी तो लटक जाएगी। तो मालती, देखो मालती हो गई सब्जेक्ट, किल्ड मारी। किसको मारी? इसमें कोई दूसरा व्यक्ति इन्वॉल्व है? काम कौन किया? प्रभाव किससे पड़ा? मारी भी खुद, मरी भी खुद, दूसरा कोई मतलब ही नहीं। इतना आसान काम है, दूसरे से मतलब ही नहीं, टेंशन फ्री पति हो गया होगा। मारा भी खुद, मरा भी खुद। तो मालती किल्ड, मार दी खुद को, तो मार दी खुद को, टेंशन फ्री, मुक्त। तो बोलो एक किल्ड वर्ड जो हुआ, ये मालती खुद हुआ कि नहीं हुआ? यानी हरसेल्फ कौन हुआ? मालती। सुना? जैसे कहीं बोलते हो आई हर्ट माई सेल्फ, नहीं बोलते यार मैं खुद को हर्ट कर लेता हूं। जैसे कभी मान लो अपने से झगड़ा हो गया, अब मन बेचैन है,
तो खुद ही भूख प्यास नहीं लग रहा, खुद ही तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, कर रहे हैं। नहीं, होता है कुछ बच्चे होते हैं तूफानी किस्म के। तो आई हर्ट माई सेल्फ, मैं चोट पहुंचा किसको? करो, दूसरे को क्या मतलब? समझ पा रहे हो? भांति भांति के लोग दुनिया में, समझ पा रहे हो? तो ये सब्जेक्ट वर्ब देखो पहला से मिल रहा है, नीचे आ जाओ। ही himself killed the tiger. He himself killed the tiger. देखो, he himself killed the tiger. उसने खुद मारा, खुद मारा। himself जोश में तो आया, लेकिन killed कौन हुआ? खुद को मारा। तो आप प्रतिष्ठा में मैंने खुद एक काम किया है, तो खुद किया इम्फेटिक। यहां पे तुम अपने आप को जोर दे रहे हो, मैंने खुद नहीं, कुछ बोलते कौन किया जी? मैं खुद किया हूं। तो खुद किया, लेकिन प्रभाव कहां पड़ा? यानी यहां दो लोग इन्वॉल्व हैं, एक मारने वाला और एक मरने वाला। नहीं, कुछ भी हो जाए, समय मुद्दा ये। तो यहां इंपैक्ट किसे पड़ा? तो दो तरह का होता है तुम्हारा प्रोनाउन। क्लियर? यहां तक प्रोनाउन आपका समाप्त हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉमन एरर। हेडिंग बनाइए कॉमन एरर्स। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कॉमन एरर्स। कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ प्रोनाउन। हेडिंग बना लो, कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ प्रोनाउन। कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ प्रोनाउन। Common errors in the use of pronoun. Common errors in the use of pronoun. Pronoun का common errors. तो पहले कुछ क्वेश्चन लिखिए, 5। पहला क्वेश्चन लिखिए, लिखो I myself, I myself, I myself am, I myself am, ऐसे लिखना है आपको। I myself am, I myself am। तुम्हारा क्या नाम है? लिख दो I myself am सुधीर, अमित, रीना, गीता, मीता। ठीक है, तो I myself am सुधीर लिख दिया मैंने। तुम्हारा नाम है मोना, डाल दो मोना। तो I myself am सुधीर। दूसरा लिखो I myself is सुधीर। तीसरा लिखो myself is सुधीर। चौथा लिखो myself सुधीर। ठीक है, एग्जाम्पल कितने हो गए? 4। हाथ उठाइए। फर्स्ट राइट में कितने लोग? सेकंड राइट में कितने लोग? थर्ड राइट में कितने लोग? लास्ट राइट। तो लास्ट वाला ही सेंटेंस राइट लग रहा होगा, ये भी कुछ लग रहा होगा, ये तो पक्का लग रहा होगा राइट है। हम लोग बोलते हैं कि ऐसे हाथ मिलाते हैं, क्या बोलते हैं? माई सेल्फ, पकड़ लेते सीधा। तो माई सेल्फ के बाद जो नाम बोलते हैं, माई सेल्फ इज नेवर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। यू शुड चेंज योर एटिकेट्स। वेन एवर मीट एनीबडी एल्स, एट फर्स्ट यू शुड ट्राई टू स्पीक माई सेल्फ। आप हमेशा बोलने का प्रयास करते हो माई सेल्फ से। नेवर ट्राई टू यूज माई सेल्फ इन अ सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। सेल्फ प्रोनाउन कभी सब्जेक्ट नहीं बनता। अभी आपने देखा था 2 स्ट्रक्चर होता है, बस वही 2 होता है। उसमें किसी स्ट्रक्चर में सेल्फ प्रोनाउन है सब्जेक्ट, हमेशा सब्जेक्ट के बाद है। यानी सेल्फ प्रोनाउन का वही 2 होता है स्ट्रक्चर, तीसरा आज तक बना नहीं। इतना पढ़ाने के बाद भी आपसे गलती हो रहा है, पता है क्यों? क्योंकि ब्लड में डाल दिया गया है गलतियां, ब्लड के सेल में डाला हुआ है।
वहाँ बोल चाल डेली यूज कर रहे हैं, कोई लोग यूज कर दिया, हम लोग अंग्रेजी पढ़ते कहीं नहीं, कोई बोल दिया सुन लिया तो सही बोला होगा ये सही। एक तो 2 वर्ड लोग पता नहीं क्यों बोलते हैं, आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन, ये परसुइंग वर्ड नहीं होता, ब्लंडर है, परसुइंग वर्ड ही नहीं होता, होता है करना वर्ड होता है लेकिन इसमें नहीं प्रयोग करना। आप सिंपल बोलो आई डिड माई ग्रेजुएशन या आई एम डूइंग ग्रेजुएशन, लोग करते हैं। परसुइंग का हिंदी होता रन आफ्टर। तो पता क्या क्या हुआ, कोई अंग्रेजी का मास्टर इसको चला दिया होगा, बन गया फैशन, डीएसएल आया नहीं। यहां ना फैशन बिगड़ता है, गलत सही अंग्रेजी पढ़ के लोग अंग्रेजी बोलता है, आप कहीं भी बोलो इंसल्ट फील होता है। वहां अंग्रेजी पढ़ लिया एग्जाम दिया वहां फेल होता है, भगवान भरोसे पास हो गया तो हो गया। माई सेल्फ इज नेवर यूज एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, इसलिए हमने इंट्रोडक्शन पे बनाया एक वीडियो है ना। तो माई सेल्फ कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता, तो ये एक सेंटेंस ये वैसा ही क्यों है, क्योंकि आई माई सेल्फ एम इसके लिया सुधीर, मैं खुद कौन हूँ सुधीर हूँ, मैं खुद कौन हूँ धर्मेंद्र हूँ, मैं जो लड़की बोलेगी मोना सोना रोना, ठीक है, तो आई माई सेल्फ है सुधीर। क्लियर, तो लिख लो सेल्फ प्रोनाउन इज नेवर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, सेल्फ प्रोनाउन इज नेवर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, सेल्फ प्रोनाउन इज नेवर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। सेल्फ प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनता किसी भी सेंटेंस का। सेल्फ प्रोनाउन इज नेवर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, सेल्फ प्रोनाउन कभी भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनता। सेल्फ प्रोनाउन इज नेवर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, सेल्फ प्रोनाउन कभी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनता। आगे बढ़िए फटाफट, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिए। तो सेल्फ सुनना आ गया बच्चे सबको ना, आगे बढ़िए लिखिए। 1 should not waste his time. One should not waste one's time. One should not waste his time. One should not waste one's time. बताओ फर्स्ट राइट में कितने लोग, सेकंड राइट, बेटा पहला गलत है दूसरा सही है। क्यों सर, रूल बनेगा इसका, अगर तुम्हें कहीं 1 दिखता हो, ध्यान रखना 1 वो ये नहीं, तो इसके साथ जो प्रोनाउन आता है वो वंस होता है। तो लिख लो 1 इज फॉलोड बाय प्रोनाउन वंस नॉट हिज, अब लिखर 1 इज फॉलोड बाय प्रोनाउन वंस नॉट हिज, अब लिखर one is followed by a pronoun once not his, अब लिख हर। 1 के साथ प्रोनाउन क्या आता है बच्चे, once आता है, कभी भी his हर नहीं आता। 1 is followed by a pronoun once not his, अब लिख हर। समझ में आ रहा है बच्चे, नेक्स्ट लिखिए। everyone is the master of one's fate. Everyone is the master of his fate. बोलो क्या कोई दिक्कत है, बोलो पूछो। हमने कहा बेटा कि अगर इसको छोड़ दो फिलहाल के लिए, हमने कहा कि सब्जेक्ट अगर 1 हो तो 1 का पजेसिव, जैसे सब्जेक्ट आई हो तो बोलते हैं ना आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ, यू डू योर वर्क, ठीक है। उस प्रकार सब्जेक्ट अगर 1 हो तो 1 का मतलब कोई, तो इसका जो पजेसिव आएगा वो वंस आएगा। वंस मतलब अपना,
जैसे हर किसी को अपना काम खुद करना चाहिए। वन शुड डू वंस वर्क, आई डू माई वर्क, यू डू योर वर्क, ही डज हिज वर्क। उस प्रकार वन शुड वर्क, वन शुड डू वंस वर्क। तो वन का पॉजेसिव क्या होता है? वंस होता है। यही लिखवाया, वन इज फॉलोड बाय अ प्रोनाउन वंस, नॉट हिज अब्लिक हर। वन के बाद क्या लगाते हैं? वंस लगाते हैं। हिज या हर नहीं लगाते। क्लियर? समझ आ गया? पूछा करो, तुरंत टोक दो मुझे, तुम्हारे लिए तो पढ़ाता हूं। यहां देखो, एवरीवन इज द मास्टर ऑफ वंस फेट, एवरीवन इज द मास्टर ऑफ हिज फेट। दिमाग लगाओ, बताओ फर्स्ट राइट में कितने लोग हो? फर्स्ट राइट, सेकंड राइट। तो पहला एग्जाम्पल रॉन्ग होगा, दूसरा सही होगा। क्यों सर? अब देखो बेटा, यहां पे वन नहीं है, यहां एवरी वन है। अब बताओ एवरी वन का प्रयोग किसके लिए करते हैं? व्यक्ति के लिए। इंडेफिनिट प्रोनाउन पलट के देख लो, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी। आर यूज्ड फॉर पर्सन। तो पर्सन के लिए प्रयोग करते हैं तो वंस कैसे आ गया फिर? ये तो वन के लिए आता ना है। यही बच्चा कंफ्यूज कर जाता है। वन होता तो वंस होता, यहां एवरी वन। समझ पा रहे हो? तो जब सब्जेक्ट संबंध हो, समबडी हो, नो वन, नोबडी हो, तो उसके साथ हिज लगाते हैं। हिज ना आता तो हर भी लगा सकते थे, लेकिन वंस कभी नहीं आएगा। लिखो संबंध, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी। लिखो संबंध, somebody, no one, nobody, someone, somebody, no one, nobody, anyone, anybody, everyone, everybody, someone, somebody, no one, nobody, anyone, anybody, everyone, everybody, someone, somebody, no one, nobody, anyone, anybody, everyone, everybody. हो गया जी? Are followed by a pronoun he is oblique her, not once. Are followed by a pronoun, are followed by a pronoun he is oblique her, not once. Are followed by a pronoun he is oblique her, not once. Are followed by a pronouns he is oblique her, not once. तो आपके दिमाग में बात आएगा, सर कभी हिज लगाएंगे कभी हर लगाएंगे। बेटा दोनों लगा देना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन आ जाए तब क्या करोगे? हिज लगाए। पता है ना? तो हिज में कर लो 90%, हर में कर लो 10%। ठीक है? फिर से एक बार कल मिले क्या हम लोग? थैंक यू वेरी मच।